अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बार अपने कमरे की लाइट देख लीजिए, पूरी तरह जली हुई है ना? क्योंकि जिस जगह की कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, वहां अंधेरा सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग के अंदर उतरता है। राजस्थान की सूखी पहाड़ियों के बीच एक किला खड़ा है, ना पूरी तरह गिरा हुआ, ना पूरी तरह जिंदा। दिन में देखने पर वो बस एक खंडहर लगता है, लेकिन सूरज ढलते ही वही किला अपनी असली शक्ल दिखाता है। इस जगह का नाम है भानगढ़। कहा जाता है भानगढ़ किला 16वीं सदी के आखिर में बनाया गया था, लगभग सन 1573 के आसपास। इसका निर्माण करवाया था राजा माधो सिंह ने, जो आमेर के शक्तिशाली शासक राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। उस समय भानगढ़ कोई वीरान जगह नहीं थी, ये एक पूरा शहर था, सांस लेता हुआ, जीता हुआ। सुबह सुबह मंदिरों की घंटियां बजती थीं, बाजारों में आवाजें गूंजती थीं। सैनिक किले की दीवारों पर चलते हुए अपनी तलवारों की खनक छोड़ जाते थे। महल के भीतर संगीत होता था, नृत्य होता था, और सबसे ऊपर वाले हिस्से में रहती थी राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है रत्नावती सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि बेहद समझदार भी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा महाराजा उसके लिए संदेश भेजते थे। लेकिन रत्नावती जानती थी कि इस दुनिया में सुंदरता सबसे बड़ा अभिशाप भी हो सकती है, और शायद इसी वजह से उसकी नजरें हमेशा सतर्क रहती थीं। उसी भानगढ़ में एक तांत्रिक रहता था। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसान को असहज कर देता था। उसका नाम लिया जाता है सिंधु सेवड़ा। वो काले जादू में निपुण था। मंत्र, तंत्र, वशीकरण, ये सब उसके लिए खेल थे। जब उसकी नजर रत्नावती पर पड़ी तो ये सिर्फ इच्छा नहीं थी, ये एक जुनून बन गया। वो जानता था कि रत्नावती को सीधे पाना नामुमकिन है, इसलिए उसने रास्ता चुना, जादू का। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने आई। वही मौका था। तांत्रिक ने उस इत्र पर मंत्र पढ़ा। उसकी योजना साफ थी, जैसे ही रत्नावती उस इत्र को लगाएगी, वो उसकी हो जाएगी। लेकिन कहानी यहीं से मुड़ जाती है। राजकुमारी ने जैसे ही उस इत्र को देखा, उसके मन में अजीब सा डर पैदा हुआ, एक ठंडक, एक चेतावनी। उसने इत्र को जमीन पर फेंक दिया, और वही पल भानगढ़ के भाग्य का आखिरी शांत पल था। कहा जाता है इत्र एक पत्थर से टकराया, और वो पत्थर जैसे किसी अदृश्य ताकत से धक्का खाकर सीधे तांत्रिक की ओर लुढ़क गया। पत्थर ने उसे कुचल दिया। मरते मरते तांत्रिक की आंखें खुली रह गईं, और उसके मुंह से निकला एक श्राप, इतना भयानक कि आज भी उस जगह की हवा में अटका हुआ है। भानगढ़ उजड़ जाएगा, यहां कोई प्रेम नहीं करेगा, यहां कोई जिंदा नहीं रहेगा। उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से टूटा। अचानक बीमारियां फैलने लगी, लोग बिना वजह मरने लगे। रात में चीखें सुनाई देती थीं, माएं अपने बच्चों को ढूंढती थीं, सैनिक डरकर भागने लगे। और फिर एक रात, कहा जाता है पूरा शहर खाली हो गया। जो लोग भागे उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो नहीं भाग पाए वो वहीं रह गए। आज जब लोग भानगढ़ जाते हैं तो कहते हैं कि वहां कुछ अजीब है। कोई कहता है उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी, कोई कहता है औरत के चलने की आवाज आई, कभी चूड़ियों की खनक तो कभी सीढ़ियों पर किसी के कदम। लेकिन जब वो मुड़ते हैं कुछ नहीं होता। कभी कभी दीवारों के पास परछाइयां हिलती हैं, ऐसी परछाइयां जिनका कोई शरीर नहीं। और सबसे डरावनी चीज, अचानक दिल का घबराना, बिना वजह, बिना किसी कारण। सीना भारी हो जाता है, सांस तेज, और फिर एकदम सन्नाटा, इतना गहरा कि इंसान अपनी ही धड़कनों से डरने लगता है। यही वजह है कि आज भी सूरज ढलते ही भानगढ़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। सरकार खुद मना करती है, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ इतिहास नहीं होती, वो चेतावनी होती हैं। और भानगढ़ एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। अगर ये सिर्फ कहानी है तो आज तक कोई वहां क्यों नहीं बसा? और अगर श्राप सच है तो क्या भानगढ़ अब भी किसी और गलती का इंतजार कर रहा है? और एक बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते,
भानगढ़ में काम करने वाले कुछ गार्ड्स और पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों ने यह भी कहा है कि कई बार शाम के वक्त जब किला खाली होता है तो अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है। कोई तेज चीख नहीं, बस बहुत धीमी टूटी हुई आवाज, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द आज भी सांस ले रहा हो। उस आवाज के बाद अक्सर अचानक हवा रुक जाती है, पत्ते हिलना बंद कर देते हैं, पक्षियों की आवाज गायब हो जाती है और पूरा किला एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। इतना शांत कि इंसान को लगता है जैसे उसकी मौजूदगी किसी को पसंद नहीं आई हो। कई लोगों ने यह भी बताया कि जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबता है, वहां खड़े रहने वालों के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आने लगता है कि यहां से भाग जाना चाहिए, बिना वजह, बिना डर दिखे भी। बस एक अंदरूनी आवाज जो कहती है अभी निकल जाओ। और जो लोग उस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें कभी कभी अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो मुड़ते हैं लेकिन वहां कोई नहीं होता, फिर भी वो कदम रुकते नहीं हैं, जैसे कोई बहुत पास आकर खड़ा हो गया हो। और सबसे डरावनी बात, भानगढ़ में रात कभी पूरी नहीं होती। वहां अंधेरा गहराता है लेकिन समय जैसे रुक जाता है। घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं पर पल आगे नहीं बढ़ते। कुछ लोगों ने कहा है कि जब उन्होंने वापस बाहर निकलने की कोशिश की तो रास्ता वही था, लेकिन लगा जैसे दीवारें और पास आ गई हों, जैसे किला खुद सांस ले रहा हो, जैसे वो किसी को छोड़ना नहीं चाहता। शायद इसलिए कहा जाता है कि भानगढ़ खाली नहीं है। वहां आज भी वही लोग हैं जो उस रात भाग नहीं पाए थे, जो श्राप के साथ वहीं रह गए। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, तो एक सवाल खुद से पूछिए, आज तक भारत में कितने उजड़े शहर दोबारा बसाए गए हैं और भानगढ़ क्यों नहीं? क्यों वहां आज भी एक भी घर पूरा नहीं बना? क्यों आज भी सूरज ढलते ही वहां ताले लग जाते हैं? और क्यों वहां से जाने वाला हर इंसान ये कहता है कि उसे वहां कुछ महसूस हुआ था? शायद भानगढ़ इंतजार करता है किसी एक और गलती का, किसी एक और जिज्ञासा का, किसी ऐसे इंसान का जो रात को वहां रुकने की हिम्मत करे। और अगर आप कभी वहां जाएं और अचानक आपको लगे कि कोई पीछे खड़ा है, तो मुड़िएगा मत, क्योंकि भानगढ़ में जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा पास होता है। अब आप कमेंट में बताइए, क्या आप सच में मानते हैं कि भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर है, या फिर वहां आज भी कोई है जो हमें देख रहा है? अगर ऐसी ही रियल, डार्क, डिस्टर्बिंग इंडियन हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा पास